शुरू। बोल सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री राम मंदिर साउथ हॉल लंदन के प्रांगण से सभी भक्तों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों नवरात्रों में हमने माता के चौकीज जो थी वो MATV पर कवर की थी। उससे बहुत ही संदेश आए, बड़ा लोगों को अच्छा लगा, प्रोत्साहन मिला। तो उसी को देखते हुए इस दिवाली पर, आज गोवर्धन पूजा पर और कल को भाई दूज है, इन महापर्वों पर राम मंदिर ने हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया है 2 दिन का। तो इसमें जो मुख्य रूप से देवी निधि और देवी नेहा वो भारत से हमें अपने कीर्तन के द्वारा कृतार्थ करेंगी। देवी निधि, देवी नेहा दोनों बहुत अच्छी तरह परिचित है राम मंदिर के लिए भी, लंदन के लिए भी, और बल्कि उनका यूरोप का भी टूर रहा है। तो कई वर्षों से वो अपना जो कीर्तन है वो भक्तों को बड़े ही यूनिक, उनका अपना एक तरीका है, अपना मधुर स्वर है, तो वो कृतार्थ करती हैं। तो आज भी हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये जो कीर्तन है हम सुन रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कीर्तन का पूरा आनंद लें MATV पर, और कल को भी ये प्रोग्राम जो है 2 से 4 तक चलेगा। तो बीच बीच में कोई भी अनाउंसमेंट होती रहेगी तो हम करेंगे। तो अब मैं देवी निधि और देवी नेहा के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भारत से हमें अपना जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट करें, शुरू करें। जय श्री कृष्ण। है सच्चा सुख केवल गोविंद आपके चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल गोपाल आपके चरणों में। यदि वास्तव में आनंद प्राप्त करना है तो हमें श्री कृष्ण के चरणों में आना पड़ेगा, क्योंकि संसार में आनंद नहीं है, आनंद बाहर है ही नहीं। आनंद को आप बाहर प्राप्त कर सकते नहीं हो, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन आपको आनंद बाहर नहीं मिलेगा। आनंद कहाँ है? आनंद स्वयं के भीतर है। सत्य भी आपके अंदर बैठा है, चित्त भी आपके अंदर बैठा है, और आनंद भी स्वयं आपके अंदर बैठा है। बस आपको पहचानने की आवश्यकता है। और ये पहचान आपकी कौन कराएगा? ये हरि कथा, ये सत्संग आपके श्री कृष्ण से पहचान कराता है। सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला सत्य और दूसरा संग। जो अविनाशी प्रभु परमात्मा का संग करा दे उसे हम सत्संग बोलते हैं। तो आज बड़ भागी हैं हम और आप कि हमें कहने का सुअवसर मिल रहा है। आज ठाकुर जी ने बहुत लंबे समय के बाद वाणी सेवा प्रदान की है। कितना समय हो गया था, कोरोना के चलते हुए कथाएं बंद हो गई थी। कथाएं तो वैसे बंद नहीं हुई, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा था, लेकिन भक्त लोगों का प्रकट रूप से सम्मिलित होना, ये सब कार्यक्रम बंद हो गए थे। लेकिन फिर से ठाकुर की कृपा हुई और धीरे धीरे सारे कार्यक्रम अभी सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हो रहे हैं। तो बड़ी कृपा है भाग्य बिहारी की। एक बार सभी कहेंगे जय बिहारी जी की। तो देखिए, जब शरीर को
भोजन पानी सुचारू रूप से ना मिले, आपको 10-15 दिन भोजन ना दिया जाए तो आपकी स्थिति कैसी होगी? आप कमजोर हो जाएंगे, आप रोगी हो जाएंगे, आपके शरीर में न जाने कितने प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। उसी प्रकार यदि साधक को भजन ना मिले, सत्संग ना मिले, सद्ग्रंथों का आश्रय ना मिले, संतों का सानिध्य ना मिले, तो उसकी साधना कमजोर हो जाएगी। इसलिए किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपने भजन को शिथिल मत होने दीजिए। बाहर परिस्थिति चाहे कैसी भी सही, लेकिन आपकी साधना शिथिल ना हो, आपका भजन शिथिल ना हो, इसका आप सभी प्रयास करें। एक बार भाव से सभी मेरे साथ कहेंगे, श्री राधे। क्योंकि आपको पता है, शरीर में कोई रोग हो जाए तो उपचार संभव है, शायद उपचार से ठीक भी हो जाए। यदि ठीक नहीं भी होता तो ज़्यादा से ज़्यादा शरीर की हानि हो जाएगी, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा इस शरीर का। लेकिन आपके मन को यदि कोई रोग लग जाए तो क्या होगा? इसका तो उपचार भी बड़ा कठिन है। और दूसरी बात, यदि तन में रोग है तो शरीर नष्ट होगा, लेकिन यदि मन में रोग लग गया तो ना जाने आपके कितने जन्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कभी अपने मन में रोग मत आने दीजिए। मन के रोग कैसे मिटते हैं? मन का रोग मिटाने का जो कार्य है, वो कार्य हरि कथा करती है, ये सत्संग करता है, ये व्यक्ति को निर्मल बनाता है। जैसे वर्षा ऋतु जल की मलिनता को दूर करती है, वैसे ही हमारे भगवान की कथा व्यक्ति के मन की मलिनता को दूर करती है, उसे निर्मल बना देती है। इतनी प्रभावशाली होती है भगवान की कथा, इतनी प्रभावशाली। तो हम सभी बड़ भागी हैं कि आज हम सभी को त्रिदिवसीय सत्संग का सो अवसर प्राप्त हो रहा है। विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी श्री राम मंदिर को, जिन्होंने आप सभी के लिए यह सुंदर कार्यक्रम आयोजित कराया। और बहुत बड़ा धन्यवाद MATV चैनल को, जिसके माध्यम से लाखों हजारों लोग अपने घर बैठे बैठे इस कार्यक्रम का सुंदर प्रसारण देखेंगे। लोग कहते हैं कि कलयुग बहुत बुरा है। कौन कौन इस बात को मानता है कि कलयुग बहुत बुरा है? लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत बड़े बड़े संतों ने कलयुग की बड़ी प्रशंसा की है, बहुत प्रशंसा की, क्योंकि इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बड़ा सहज है, कोई बहुत बड़ा दुष्कर काम नहीं है। बाकी युगों में, सतयुग त्रेताओं में बड़े बड़ी साधनाएं करनी पड़ती थी, लाखों लाखों हजारों हजारों वर्ष तप करने पड़ते थे, तब कहीं जाकर बांके बिहारी लाल प्रसन्न होते थे। हमें तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। कलयुग में साधन कम है लेकिन कृपा बहुत ज्यादा है, और अन्य युगों में साधन बहुत थे लेकिन कृपा बहुत कम थी। बड़े बड़े तप करने पड़ते थे, बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती, तब कहीं जाकर भगवान प्रसन्न होते थे। और कलयुग में, कलयुग केवल नाम अघारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम अघारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में केवल आप हरि के नाम का आश्रय ले लीजिए,
हरि कथा का आश्रय ले लीजिए। भागवत जी के महात्म्य में बड़ा स्पष्ट है कि हरि कथा के बिना आप भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। भवसागर पार करने के लिए यदि कोई उत्तम सोपान है तो वो हरि कथा है। नर को नारायण पद प्राप्त कराने के लिए यदि कोई उत्तम सोपान है तो वो हरि कथा है। मृत्यु को मंगल में बनाने वाला यदि कुछ है तो वो हरि कथा है। केवल नाम का आश्रय, केवल नाम का आश्रय, केवल नाम जप का आश्रय। भक्तमाल के प्राकट्यकर्ता श्री नारायण दास जी और स्वनाम धन्य नाभा गोस्वामी जी ने कलयुग के लिए बड़ी प्रशंसा पूर्वक शब्द कहे, बड़े प्रशंसापूर्ण शब्द कहे। उन्होंने कहा है कि और जुगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करे। नाभा जी ने क्या कहा? और जुगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करे। कि प्रभु आपने इस कलयुग पर और युगों की अपेक्षा बहुत कृपा की है, बहुत कृपा की है। प्रभु ने पूछा कैसे कृपा की भाई? तो कहा प्रभु हम मानते हैं कि कलयुग में आयु कम है, व्यक्ति की क्षमता कम है, कलयुग में व्यक्ति की धारण करने की शक्ति भी कम है, कलयुग में व्यक्ति की समझ भी कम है, लेकिन कृपा बहुत है। व्यक्ति थोड़ा सा भी आपका नाम जप कर ले, हरि कथा सुन ले तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। सतयुग त्रेता में तो आप हजारों हजारों लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या कराते थे, तब कहीं जाकर आप प्रसन्न होते थे प्रभु। और कलयुग में केवल स्मरण मात्र से आप भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जिस किसी परिस्थिति में जहां कहीं भी याद करे, मैं उसके सम्मुख साक्षात प्रकट हो जाता हूं। इतने करुणा के सागर हैं हमारे प्रभु, इतने दयालु हैं। श्री राम कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति हंसी मजाक में कह दे ना कि राम जी मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, तो राम जी कहते हैं भाई हम उसकी बात को सच मान लेते हैं और उसकी सारी जिम्मेदारियां हम स्वयं वहन करते हैं। कोई हो सकता है इतना दयालु? मात्र हंसी मजाक में कहने से श्री राम जी हमें अपना बना लेते हैं। और श्री राधा जो मेरे बांके बिहारी लाल की आह्लादिनी शक्ति है, कौन वर्णन करे श्री राधा के यश का, कौन वर्णन करे इस राधा नाम का। राधा जो सबके जीवन में श्री कृष्ण नाम की धारा बहा दे, श्री कृष्ण को लेकर आ जाए, वह श्री राधा है। बोले राधा रानी सरकार की। क्योंकि जब तक श्री राधा रानी मेहरबान नहीं होगी, बांके बिहारी हमसे बहुत दूर रहेगा, बहुत दूर रहेगा। देखिए इस जग को आनंद श्री कृष्ण देते हैं क्योंकि वो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। लेकिन श्री कृष्ण को भी यदि कोई आनंद प्रदान कर सकता है तो वह श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति स्वयं श्री राधा है और कोई नहीं है। अद्वितीय है वो, अद्वितीय। तो केवल राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटे जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। मात्र राधा 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 कहने से ही व्यक्ति के अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं। इतनी विशेषता है इस नाम में। भगवान स्वयं भी अपने नाम की महिमा का वर्णन करने लग जाए ना तो भगवान थक जाएंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकाहे नाम गुण गाए।
यदि भगवान स्वयं भी अपने नाम का बखान करने लग जाएं तो भी नहीं कर पाएंगे। इतना यश है प्रभु के नाम में, इतना रस है प्रभु के नाम में। इसलिए यदि अपने आप को डुबोना है तो उस श्री कृष्ण नाम रूपी यश में, उस कृष्ण नाम रूपी रस में डुबोइए। जिस रस में हमारे आचार्य गण डूबे हैं, जिस रस में हमारे वैष्णव जन डूबे हैं, उसी रस में अपने आप को डुबोना है। जिस रस से हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, उस रस में अपने आप को डुबोना है। क्योंकि देखिए कोरोना ने ना लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर रखा है। बहुत से लोग तो हर समय कोरोना के ही बारे में बात करते हैं। देखिए कोरोना नामक व्याधि से सब लड़ रहे हैं, लेकिन ये आपके चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए। कोरोना चिंतनीय विषय नहीं है। चिंतनीय विषय कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चिंतन श्री कृष्ण का करना है। चिंतन उस कृष्ण रूपी, कृष्ण नाम रूपी रस का करना है, जिस रस में सभी वैष्णव जन डुबकी लगाते हैं, जिस रस में आचार्यगण डुबकी लगाते हैं। हमारा चिंतनीय विषय कोई सांसारिक विषय नहीं होना चाहिए। हमारा चिंतनीय विषय श्री कृष्ण होना चाहिए। क्योंकि चिंता करे सो मिले बीमारी, और चिंतन करे तो मिले मेरो बांके बिहारी। एक बार सभी कहेंगे जय बिहारी जी की। इसलिए कलयुग में आप सभी को, बहुत से लोगों को ग्लानि हो जाती है कि हम काहे को कलयुग में पैदा हुए। इसलिए कोई ग्लानि नहीं करनी है। बहुत बढ़िया है, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। इसी कलयुग में हमें श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, क्योंकि बहुत कुछ हमें करना नहीं पड़ेगा और बड़े आसानी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सत्युग के एक ऋषि हुए मार्कंडेय ऋषि, नाम सुना? लाखों वर्ष तप किए थे, तब कहीं जाकर भगवान प्रसन्न हुए थे। वशिष्ठ जी महाराज लाखों वर्ष तप किए, लाखों वर्ष, तब कहीं जाकर हमारे राघवेंद्र प्रसन्न हुए। कर्दम जी महाराज हजारों लाखों वर्ष तप किए, तब कहीं जाकर भगवान प्रसन्न हुए और कपिल मुनि के रूप में उनके घर प्रकट हुए। लेकिन उन्होंने कितना तप किया, उन्होंने कितना तप किया। मनु जी महाराज, ऐसा वर्णन आता है कि मनु जी महाराज ने मैया शतरूपा के साथ नैमिषारण्य क्षेत्र में 28,000 वर्षों तक तप किया था। तब कहीं जाकर भगवान की वाणी रूपी प्रसाद उन्हें प्राप्त हुआ था। कितनी घोर तपस्या की है सभी ने। लेकिन एक तरफ यदि हम कलयुग के भक्तों को देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि किसी ने 7 दिन में भगवान की प्राप्ति कर ली, किसी ने 3 दिन में भगवान को प्रसन्न कर लिया, किसी ने 1 दिन में भगवान को प्रसन्न कर लिया, और किसी ने तो 1 घंटे में भगवान को प्रकट कर लिया। और ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है, इसी कलयुग की बात है, इसी कलयुग की बात है। नरसिंह मेहता का नाम सुना आपने? नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता ने 7 दिन में भगवान को प्रसन्न कर लिया था। कितने दिन में? केवल 7 दिन में। नरसिंह मेहता अपनी भैया भाभी के साथ रहते थे। भाभी भैया ने तिरस्कार कर दिया तो पास के शिव मंदिर में चले गए और 7 दिन तक अनशन किया, भूखे प्यासे बैठे रहे। और हमारे महादेव को दया आ गई। महादेव है करुणा के सागर, अकारण करुणा वरुणालय, जो बिना कारण के ही कृपा करते हैं। सबसे भोले देव महादेव, जो विचारते ही नहीं है, जो कोई भी शरण में आ जाए। तो सबसे पहली कृपा हुई महादेव की। 7 दिन में कृपा हो गई। महादेव ने नरसिंह जी का हाथ पकड़ा, गोपी का वेश बनाया और वृंदावन ले गए, महाराज का दर्शन कराया। कितना समय लगा? कोई नरसिंह जी ने घोर तपस्या की, केवल 7 दिन। 7 दिन में भगवान को प्रसन्न कर लिया।
एक भगवान के ऐसे भक्त हुए जिन्होंने 3 दिन में भगवान को प्रसन्न किया। कितने दिन में? 3 दिन में। उनका नाम था नामदेव। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, जिन्होंने विठ्ठल भगवान को प्रसन्न किया। नामदेव जी के बारे में कथा आती है कि नामदेव जी 5 वर्ष के थे और अपने नाना के घर रहते थे, क्योंकि माता जी विधवा थी। नाना जी बड़े गरीब थे, लेकिन भगवान के परम भक्त थे, वैष्णव थे, खूब ठाकुर की सेवा करते थे। और नाना जी के घर में कपड़े छापने का काम होता था। तो एक बार नाना जी को कहीं बाहर जाना था, तो छोटे से नामदेव को बुलाया और कहा, बेटा हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, अब ठाकुर की सेवा आप करेंगे। ऐसे भगवान को भोग लगाना, ऐसे ठाकुर को शयन कराना, ऐसे श्रृंगार करना, सारी विधि बता दी। नाना जी चले गए। अब नामदेव जी सेवा करने लगे जैसा नाना जी ने कहा था। ठाकुर का वो स्नान कराते, श्रृंगार करते। श्रृंगार करने के बाद जब भोग धरा, तो आज नामदेव जी सुंदर से पात्र में दूध लेकर आए हैं और श्री गोपीनाथ भगवान के सामने दूध रखा और प्रार्थना करने लगे कि हे गोपीनाथ, मेरा भोग आरोग, प्रभु भोग पाओ, प्रभु भोग पाओ। लेकिन गोपीनाथ भगवान भोग नहीं पा रहे हैं। अब नामदेव जी ने सोचा जैसे हम सभी मनुष्य खाते हैं वैसे प्रभु खाते होंगे। अब नामदेव जी ने तो दूध का गिलास रख दिया, लेकिन ठाकुर जी आज भोग नहीं आरोग रहे हैं। नन्हे से नामदेव खूब मन्नतें कर रहे हैं, खूब प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी भोग पाओ, ठाकुर जी भोग पाओ, ठाकुर जी भोग पाओ। लेकिन ठाकुर जी भोग नहीं पा रहे हैं। पहला दिन हुआ, ठाकुर जी ने भोग नहीं पाया, तो नामदेव जी ने भी भोग नहीं पाया। बोले यदि आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। छोटा सा नामदेव आज भगवान के सामने बैठे हुए हैं। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन भी वही क्रम चला। खूब ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, ठाकुर जी भोग पाओ, ठाकुर जी भोग पाओ। लेकिन ठाकुर जी भोग नहीं पा रहे हैं। आज तीसरा दिन हो गया, ना तो नामदेव जी ने कुछ खाया, ना ही ठाकुर जी ने कुछ खाया। जब 3 दिन हो गए तो नामदेव जी को आज बड़ी ग्लानि हो रही है। नामदेव जी कह रहे हैं, हे भगवान, मैं कितना बड़ा पापी हूं कि मेरे इस शरीर से श्री कृष्ण सेवा स्वीकार नहीं कर रहे, सेवा स्वीकार नहीं कर रहे। प्रभु मेरे हाथ से भगवान भोग नहीं ले रहे। मैं कितना बड़ा पापी हूं, मुझे ये शरीर रखने का कोई अधिकार नहीं है। आज नन्हे से 5 वर्ष के नामदेव घर में अंदर गए और वहां से कटार लेकर आए।
15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਮੇਸ਼ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। आज स्पीड तो बैठो तुम बैठ सकते हो सारा नहीं दिखा देंगे तो इन द मीन टाइम ये तो अपने भजना दे। हाँ जी नहीं ठीक है। और दूसरा जी हाँ जी ढोलकी ने तो पता नहीं था कि हिमाचल की सारी रिकॉर्ड करना बहुत बढ़िया गाते हैं। हाँ वो ढोलकी वाला है नहीं बनाओ हैं? हाँ अपने याद रखना जब भी हो हिमाचल की सारी बड़ी स्पीड पे वो जबरदस्त गा इतना जबरदस्त एकदम गाया याद है तुम हाँ बड़ी की that was वो कौन से गा किसी देश में कल्ला हो ना बताना है गुजराती है बहुत बढ़िया हो जाता है तो उसको एक दिन के लिए बुलाएंगे तो वो जो हमारे अब मतलब पूरी आरती जो है हाँ लालो जब मर्जी बुला लो क्या जो आपका होगा कि बुला लो क्या मिलेंगे उसमें वो उन्होंने भैया जी ने गाया थी मंगल का नहीं इधर नहीं गया इसी काम में बहुत जोर जो फास्ट एकदम फास्ट हनुमान जी से इतनी बात एक ही साथ बरसाने वाले रस बरसाने वाले बरसाने वाले रस बरसाने वाले बरसाने रस बरसाने वाले रस बरसाने वाले बरसाने वाले रस बरसाने वाले सब गाइए बरसाने वारी रस बरसाने वाले बरसाने वाले रस बरसाने वारी बरसाने वारी रस बरसाने वाले बरसाने वाले रस बरसाने वारी बरसाने वारी रस बरसाने वाले बरसाने वाले ओ रस बरसाने वारी बरसाने वारी रस बरसाने वाले बरसाने वाले ओ रस बरसाने वारी बरसाने वारी रस बरसाने वाले बरसाने वाले रस बरसाने वारी बरसाने वारी रस बरसाने वाले बरसाने वाले रस बरसाने वारी बरसाने वारी
जैसा कि अभी हम देख रहे थे, देवी नेहा जी बता रही थी कि कितना कठिन था पहले भगवान को प्राप्त करना, और कल युग में कितना आसान है। कल युग में एक नाम आधारा, एक बार हम प्रभु का नाम ले लें तो प्रभु इतने दयालु हैं कि इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सब अपराध जो है वो क्षमा कर देते हैं। तो बहुत ही सुंदर बीच में हम दर्शकों को अपने राम मंदिर के भी दर्शन करवाते रहेंगे। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ सभी दर्शकों से कि अनायास ही प्रदान कर देते हैं। धन संपत्ति यश प्रभुता सत्ता ये प्रभु अनायास ही प्राप्त करते हैं। आप सोचें कि आपके अंदर पात्रता है तब आपको कहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो अकारण करुणा वरुणालय है, तभी उसको अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव है करुणा करना, उसका स्वभाव है दया करना, उसका स्वभाव है कृपा करना। आपके अंदर कोई विशेषता नहीं है, आपके अंदर कोई पात्रता नहीं है। किसी शायर ने कहा, हैरान हूं मैं अपनी हसरतों पर, हैरान हूं मैं अपनी हसरतों पर, मैंने बांके बिहारी से सब कुछ मांगा केवल उसको छोड़कर। कभी वृंदावन जाओ तो बांके बिहारी से उनको मांगा करो, ऐसी मांग करो कि हमारे बांके बिहारी भी सोच में पड़ जाएं। ये धन दौलत तो चुटकी का खेल है, ये क्या मांगते हैं? क्योंकि आप जानते हैं न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली इस दिल को मिलती है केवल बांके बिहारी को याद करने से। इसलिए प्रतिपल उस बांके बिहारी को याद करते रहा करो, हर पल उसको स्मरण करो, हर पल उसको याद करो। और याद करना है तो तन्मयता के साथ याद करो, फिर भूल जाइए कि आप हैं कौन। हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर चीज में आपको श्री कृष्ण का दर्शन हो, ऐसी अपनी दृष्टि बनाइए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई और मैं भी है गई लाल। जब आपकी दृष्टि में हर एक व्यक्ति के अंदर श्री कृष्ण दिखेगा, हर एक व्यक्ति विशेष के अंदर आपको प्रभु परमात्मा का दर्शन होगा, तो आप समझ जाइएगा कि आप अब श्री कृष्ण मैं हो गए हैं, राम मैं हो गए हैं। इसलिए बांके बिहारी से हमेशा एक बात कहा करो, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, रमण बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट। एक गोपाल सब गाएंगे। हाँ बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। एक बार सभी कहेंगे श्री राधे। एक बार भाव के साथ बोलिए जय हो। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया
इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, देखो न हरगिज़ मैं दुनिया के इशारे, देखो न हरगिज़ मैं दुनिया के इशारे, कहीं छूट जाए जहो दामन तुम्हारा छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, रमण बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। एक बार भाव से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राम है। रहो तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान। बस एक ही प्रार्थना है बाके बिहारी कि जीवन में जब तक इस शरीर में प्राण रहे, जब तक इस शरीर में श्वास रहे, प्रतिपल आपके नाम का गुणगान हम करते रहें। ऐसा कोई भी समय ना जाए, ऐसा कोई भी क्षण ना जाए जे क्षण हम आपको स्मरण ना करें। बस इतनी सी प्रार्थना। हाँ तेरे नाम का गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गाता सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए रहो दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, रमण बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। एक बार भाव से कहेंगे श्री राम है हो। श्री राम है, हरि बोल। बाके बिहारी एक छोटी सी इच्छा और है बस। हाँ तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। प्रभु मुझे डूबने का खौफ नहीं है, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा,
छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हो जरा ताली सेवा करेंगे भाव के साथ। हो हरि बोल। आगे बड़ा सुंदर भाव है। भक्त कह रहा है प्रभु एक भूल हो गई आपसे और एक भूल शायद हमसे भी हो गई है। तो भक्त कह रहा है कि प्रभु बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं प्रभु क्यों इस दुनिया में क्यों आया। मूंद भी खोया और प्याज भी गवाया, मूंद भी खोया और प्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना प्रभु प्रार्थना है आपसे, दुनिया में मुझको ना बेचना दोबारा, दुनिया में मुझको ना बेचना दोबारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको तेरा सहारा, देखो बाके बिहारी मुझको तेरा सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। प्रभु काहे आपने इस दुनिया में भेजा हमें, हाँ? क्यों गोलोक में नहीं रख लिया था अपने पास। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूंद भी खोया और प्याज भी गवाया, मूंद भी खोया और प्याज भी गवाया। इसलिए प्यारे दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि है श्वास जब तक जिंदगी में जश्न होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। है श्वास जब तक जिंदगी में जश्न होना चाहिए। अपना मन बन जाए राधिका और अपनी खुशियां श्री कृष्ण होना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। आइए अब हम देवी निधि जी से प्रार्थना करेंगे कि वो हम सभी को आगे की चर्चा में प्रवेश कराएं बड़े ही भाव और प्रेम के साथ। श्री राधे। श्री राधे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गृहराज जी महाराज की जय। जय जय
श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस भक्त प्रांगण में विराजमान परम श्रद्धेय श्रीनाथ जी महाराज यहाँ पर बैठे हुए समस्त प्रभु भक्त लंदन में स्थित श्री राम मंदिर में बैठे हुए सभी श्री राम भक्त, सभी श्री कृष्ण भक्त और एमए टीवी चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक, जो भी भक्तजन हमें इस समय श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को हमारा यहाँ व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण स्वीकार हो। आप सभी को दीपावली की, श्री गोवर्धन पूजा की, भाई दूज की अनंत शुभकामनाएं। इस कोरोना काल में श्री राम मंदिर ने एक निर्णय लिया, क्योंकि यदि कोरोना नहीं आता तो हम लंदन जाकर कथा करते, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया तो जितने भी कार्यक्रम थे वो सब स्थगित हो गए, आगे बढ़ गए। तो राम मंदिर के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी ट्रस्टीगण हैं, उन सभी ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना घर बैठे भगवान की कथा का आनंद लिया जाए। तो उसी के उपलक्ष्य में ये आज कार्यक्रम रखा गया। तो श्री राम मंदिर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, श्री उमेश चंद्र शर्मा जी, अरुण जी, गुल्लू जी और जितने भी भक्तजन हैं, उनको व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये सुंदर आयोजन यहाँ पर कराया है। साथ ही साथ एमए टीवी चैनल के जो डायरेक्टर हैं श्री कुलदीप शेखावत जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अल्पना शेखावत जी, उन्होंने इस पावन यज्ञ में बड़ी सुंदर आहुति दी है, सेवा की है कि उन्होंने लंदन में रहकर इस कार्यक्रम को संपूर्ण विश्व में लाइव किया है। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी उनके सम्मान में एक बार तालियां बजाएं कि उनके इस प्रयास से इस कथा को लंदन में, अमेरिका में, भारत में सब जगह लाइव किया जा रहा है। उनका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद है। देवी जी बता रहे थे कि जब से कोविड आया, जब से कोरोना आया, सब लोग अपने घर में छुप के बैठे हुए, और सही भी है। अगर हम सुरक्षित हैं, हम सेफ हैं, तब भी हम आगे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को पाने का भी जो साधन है वो शरीर है। इस शरीर के माध्यम से ही हम भगवान के पास जा सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो शरीर है इसके माध्यम से ही हम भगवान के नजदीक जा सकते हैं। वरना विचार करो कि अगर आज हम किसी पशु के शरीर में होते या कोई जानवर के शरीर में होते तो गिलहराज जी मंदिर प्रांगण में बैठ के सत्संग तो नहीं सुन रहे होते, कहीं गलियों में इधर उधर भटक रहे होते। तो भगवान ने कितनी कृपा की कि हमें मनुष्य बनाया, हमें मानव बनाया। बाबा गोस्वामी एक सुंदर चौपाई लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, बड़े भाग्य नुस्तन पावा, बड़े भाग्य नुस्तन पावा,
बड़े सत्कर्म किए होंगे, जब जाकर वो इकट्ठे हुए होंगे, तब भगवान ने अपनी कृपा करके हमें मानव बना दिया, हमें मनुष्य बना दिया। तो इस मानव शरीर की सुरक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। लोग बड़े परेशान हैं, लोग कह रहे हैं इतने दिनों से हम घर में बैठे हुए, हमारे काम धंधे सब बंद हो गए, हमारी इनकम बंद हो गई, हम पैसे नहीं कमा पा रहे। तो एक बात बताइए, 2019 तक आपने कमाया ही कमाया है ना, तो 2019 में जो कमाया है उसे 20 में थोड़ा खर्च कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि यदि आप सुरक्षित हैं तभी सब कुछ संभव है। सुखों का आनंद भी आप तब ले सकते हैं जब आपका तन ठीक है। सिकंदर को सब जानते, सबने सिकंदर का नाम सुना। सिकंदर अमर होना चाहता था, कभी मरना नहीं चाहता था। तो उसने कहा कि मैं अमृत को ढूंढूंगा, मैं अमृत पीऊंगा जिससे मुझे कभी मेरी मृत्यु ना हो, कभी मैं मरूं नहीं। खोज करने लगा अमृत की खोज में लग गया। बहुत ढूंढा, तब उसे एक गुफा दिखाई दी और गुफा के सामने देखा कि अमृत बह रहा है। सिकंदर ने सोचा कि अब वो इस अमृत को पी लेगा, अमर हो जाएगा, फिर उसे कभी कोई वो मार नहीं पाएगा, कभी मर नहीं पाएगा। सिकंदर अमृत पीने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उस गुफा में से एक वृद्ध पुरुष निकला और कहा, अरे रुक जाओ, तुम इस अमृत को नहीं पी सकते। सिकंदर ने कहा, तुम कौन होते हो मुझे ये अमृत पीने से रोकने वाले? दिखने में वृद्ध बड़ा बूढ़ा था, बड़ा परेशान था, दुखी था, बहुत दुखी था। शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट थे, ठीक से बोल नहीं पा रहा था, ठीक से चल नहीं पा रहा था। सिकंदर ने कहा, तुम मुझे रोकोगे अमृत पीने से? तुम कौन होते हो रोकने वाले? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अरे मैंने भी इस अमृत को पिया है और इस अमृत को पी के अब मैं भी नहीं मर रहा हूं। मेरी हालत तो देखो, मेरे पे चला नहीं जाता, मेरे पे कोई काम नहीं किया जाता, मैं इतना कष्ट सहन कर रहा हूं और अपनी मृत्यु के लिए भगवान का भजन कर रहा हूं कि प्रभु शीघ्र अति शीघ्र इस शरीर की मृत्यु हो जाए। सिकंदर ने सोचा कि व्यक्ति सुख का आनंद कब ले सकता है? जब उसका तन ठीक है, जब उसका तन स्वस्थ है, तब ही सुख का आनंद ले सकता है। अगर तन में गड़बड़ी हो गई तो फिर अमृत पीकर भी आनंद नहीं आएगा। सिकंदर ने अमृत नहीं पिया, अमृत छोड़कर आ गया। तो इस कोरोना ने हमें ये सिखाया, पहली चीज तो हमें ये सिखाई कि दुनिया में कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं। अगर ये कोरोना किसी के पास आ गया तो फिर सब कुछ खत्म कर देता है। आज इस सत्संग के माध्यम से श्री बांके बिहारी से सब प्रार्थना करें कि प्रभु ये जो महामारी विश्व में फैल रही है, प्रभु अब इससे सब छुटकारा पाना चाहते हैं। सबका कल्याण करें, सब निरोगी रहें, सब स्वस्थ रहें। एक बार भाव से कहें, श्री राधे। जीवन में जब कोई काम नहीं आता तब केवल भगवान ही होते हैं जो व्यक्ति के काम आते हैं, जो उनको सहारा देते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनो या ना बनो ये अलग बात है, लेकिन जीवन में हरि के भक्त अवश्य बनो, हरि के दास अवश्य बनो। माथे पर चंदन हो, गले में तुलसी की माला हो और हाथ में माला झूली हो और मन में कृष्ण का चिंतन हो। एक बार एक व्यक्ति
गोपी चंदन खरीदने के लिए एक दुकानदार के पास गया, एक ब्रजवासी के पास गया। उसने कहा भैया गोपी चंदन दे दो। तो उस दुकानदार ने, ब्रजवासी ने उस व्यक्ति को गोपी चंदन दे दिया, उसने पैसे दे दिए। चंदन लेने के बाद वो व्यक्ति उस ब्रजवासी से पूछते भैया इस चंदन की एक्सपायरी डेट क्या है, कब तक इसको हम यूज कर सकते हैं। ब्रजवासी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि भैया इस चंदन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, पर तेरे माथे पर लगने के बाद तेरी एक्सपायरी डेट जरूर बढ़ा देगा। अगर तू इस चंदन को अपने माथे पर लगा लेगा तो तेरी एक्सपायरी डेट जरूर बढ़ जाएगी, पर इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है महाराज। प्रभु का चंदन, गले में तुलसी की माला, ये भगवान के भक्त बनने की निशानी होती है ना। जैसे कोई शादी ब्याह में जाते हैं तो बढ़िया चमकीले कपड़े पहन के जाते हैं, इससे पता चल जाए हाँ शादी में आया है। ऐसी भगवान के भक्तों की कुछ पहचानें होती है कि अगर भगवा वस्त्र पहने हैं तो भगवान से संबंधित हैं, चंदन है तो भगवान से संबंधित है। क्योंकि कहते हैं सोने की माला पहनोगे तो चोर की नजर में रहोगे, सोने की माला पहनोगे तो चोर की नजर में रहोगे, और तुलसी की माला पहनोगे तो माखन चोर की नजर में रहोगे। इसलिए कहा भैया इस माखन चोर की नजर में रहो, ये ज्यादा जरूरी है। इसकी नजर में नहीं रहेंगे, क्योंकि बाबा सूरदास जी रोज भगवान का दर्शन करने के लिए जाते थे, तो लोग कहते थे बाबा तुम तो भगवान को देख ना सको, फिर तुम काहे को यहाँ पे चले आते हो। बाबा जी कहा करते थे हम भगवान को देखने थोड़ी आते हैं, हम भगवान को खुद को दिखाने आते हैं। हर बार हम भगवान को देखें जरूरी नहीं है, अरे एक बार हमें भगवान देख ले फिर हमारा कल्याण हो जाएगा, इसलिए हम रोज आते हैं। इसलिए उस सरकार का सुमिरन करो, आपके तन में, मन में, धन में, शरीर के रोम रोम में कृष्ण का सुमिरन हो। एक बार कबीर दास जी रास्ते में से चले जा रहे थे, सामने से कुछ स्त्रियां, कुछ महिलाएं बातें कर रही थी। एक कन्या का नया नया कहीं संबंध हुआ था विवाह का, तो बड़ी तारीफें कर रही थी अपने ससुराल वालों की। उसकी सास और ससुर जी ने एक सुंदर सी नथनी भेजी उसके लिए उपहार में, तो अपनी सखियों को उस नथनी की महिमा बता रही थी कि मेरी नथनी ऐसी है, मेरी नथनी ऐसी दिखती है, उन्होंने स्पेशली मेरे लिए बनवाई है। बार बार गुणगान कर रही थी अपनी नथनी के बारे में। कबीरदास जी बड़ी तेजी से आगे चलते हुए आए और उस कन्या की तरफ इशारा करके बोले नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने और उनको दिया विसार। उस कन्या का जीवन बदल गया। हम तो भौतिक चीजों की तरफ देखते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं अरे तेरे यार ने, तेरे पति ने, तेरे ससुराल वालों ने एक छोटी सी नथनी भेज दी है, तो उसका इतना गुणगान कर रही है। और जिस नथनी को तू इस नाक पर पहनेगी, उस नाक देने वाले को भी थोड़ा सा याद कर ले। हमसे अक्सर यही गलती होती है कि हम समाज में रहकर, संसार में रहकर इतने मग्न हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि कहीं न कहीं हम प्रभु को भूल जाते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होए, जब तब भजन न सुमिरन होए, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत
जीवन में सबसे ज्यादा विपत्ति का समय कौन सा आता है? कौन सा? कोरोना से भी ज्यादा विपत्ति आती है व्यक्ति के जीवन में। वो कौन सी होती है? हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक भजन न सुमिरन होई। जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय, सबसे ज्यादा विपत्ति का समय वह होता है जिस समय हम भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का सुमिरन नहीं करते। इसलिए प्रभु का चिंतन, प्रभु का मनन, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। जिस स्थिति में रहो, जिस परिस्थिति में रहो, केवल और केवल कृष्ण को याद करो, तो आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं सब अपने आप खत्म हो जाएंगी। आज हम सभी ने श्री गिरिराज महाराज का पूजन अपने घरों में किया और हमारे यहाँ तो बड़ी जोर की बारिश भी हुई महाराज। आज के दिन हम संक्षिप्त में श्री गिरिराज जी की पावन कथा श्रवण करेंगे। भगवान ने जब ब्रज में अवतार लिया तो भगवान जब 7 वर्ष के हुए तो भगवान ने देखा कि जितने भी ब्रजवासी हैं सब इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा ये लोग इंद्र की पूजा करते हैं, इसलिए इंद्र के मन में थोड़ा अभिमान आ गया है, क्यों ना इनके अभिमान को दूर किया जाए। तो आज भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा, देखो तुम लोग इंद्र की पूजा करते, मुझे कोई आपत्ति तो है नहीं, वैसे अच्छी बात है, पर एक बात कहूं, हमारे जो देवता है ना श्री गिरिराज महाराज, आप एक बार उनकी पूजा करके देखो। ब्रजवासियों ने कहा, अगर हम तुम्हारे कहने से इंद्र जी की पूजा बंद कर दें और तुम्हारे भगवान की पूजा करें तो हमें क्या मिलेगा? तो भगवान ने कहा, एक बात बताओ, तुम इतने सालों से इंद्र की पूजा कर रहे हो, पर क्या तुम्हें कभी तुम्हारे इंद्र देवता ने दर्शन दिया? ब्रजवासी बोले, नहीं, दर्शन तो नहीं दिया। तो भगवान ने कहा, चलो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप मेरे गिरिराज महाराज की पूजा करोगे तो मेरे गिरिराज जी आपके सामने प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे। ब्रजवासी बोले, तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, पूजा कैसे करें, क्या क्या बनाएं? तो भगवान ने कहा, सब लोग 56 प्रकार के भोजन अपने अपने घरों में बनाओ। तो सभी ने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, हमारे घरों में भी आज बने हैं। खीर बनी, रसगुल्ला बना, जलेबी बनी, पुआ बना, कचौड़ी बनी, खीर बनी, अन्नकूट बना, सारी प्रकार की मिठाइयाँ बनी, रबड़ी बनी, और सारे व्यंजनों को सजा के एक बैलगाड़ी में रख दिया और सब के सब ब्रजवासी गोवर्धन चले जा रहे हैं। आगे आगे भगवान है, सांडिल्य मुनि पूजा की थाली लेके चले जा रहे हैं, सारे ब्रजवासी साथ में जा रहे हैं। अब जैसे ही गिरिराज महाराज के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, ब्रजवासियों एक काम करो, अब गिरिराज महाराज को जरा स्नान कराओ। ब्रजवासी बेचारे सोचने लगे, स्नान तो कराएं पर कैसे कराएं? अब गिरिराज जी कोई सालग्राम जो थोड़े के कटोरी में बिठा दो और स्नान करा दो। 21 किलोमीटर के हैं, 7 कोस लंबी चौड़ी उनकी परिक्रमाएं। अब ब्रजवासी सुबह से पानी लाना शुरू करते हैं, जल लाना शुरू करते हैं। सुबह से शाम हो गई पर गिरिराज महाराज के चरण का नख भी गीला नहीं हुआ। मधुमंगल बोला, लाला हमारी कमर टूट गई, पानी लाते लाते, जल लाते लाते, हमारे बस की बात नहीं है। तेरे भगवान को तो चरण को नख भी गीलो ना है भाइयों, अब ना ला सके। भगवान बोले, फिर क्या चाहते हो? कि हम चाहते हैं कि यहीं पे गंगा जी प्रकट है जाए,
तो भगवान ने कैसा ही करते, तो हमारे भगवान ने आज मन से गंगा जी का प्राकट्य किया है। बोलो मानसी गंगा महारानी की। गिरिराज महाराज को स्नान कराया, तिलक लगाया। स्नान कराने के बाद सब ब्रजवासियों ने आज परिक्रमा लगाई है। जब परिक्रमा पूर्ण हो गई तो सब के सब ब्रजवासी हाथ जोड़ जोड़ कर भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आइए और आकर हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि हमारे लाला ने कही है कि तुम प्रकट होकर हमें दर्शन दोगे। तो आज जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए हैं, हमारे 7 वर्ष के बाल गोपाल ने गिरिराज महाराज का रूप धारण कर लिया है। बोलो गिरिराज महाराज की। एक रूप से प्रभु छोटे से बालक बनकर खड़े हैं और एक रूप से प्रभु गिरिराज बन गए महाराज। 4 हाथ है। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान का दर्शन करने लगे। आज ब्रजवासियों से प्रभु मांग मांग के भोग पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। ब्रजवासी बड़े आनंदित हो रहे, कितने सुंदर भगवान है। पर भगवान का ना एक सखा है, उसका नाम है मधुमंगल। थोड़ा चालाक है, ब्राह्मण का बेटा है, बुद्धिमान है। अब बार बार गिरिराज महाराज के चेहरे को देख रहा है और भगवान के चेहरे को देख रहा है। पहले गिरिराज महाराज के चेहरे को देखता है, फिर भगवान के चेहरे को देखता है। भगवान बोले तुम कुछ कंफ्यूज हो रहे हो। बोले सारा मैटर ही कंफ्यूजन का भाई, एक बात समझ नहीं आ रही। बोले क्या? कि जो गिरिराज महाराज का जो मुंह है वो तेरे मुंह से क्यों मिल रहा है? और भगवान ये तो कह नहीं सकते कि ये भी हम ही है। भगवान बोले बड़ा बुद्धिमान है, इसने तो पहचान लिया। तो भगवान ने कहा हम क्या करें, अब गिरिराज महाराज को हमारा चेहरा इतना पसंद आ गया तो हम क्या करें इसमें। मधुमंगल बोला कुछ ना गड़बड़ तो है। भगवान ने कुछ गड़बड़ नहीं, अरे भैया तुझे लग रहा होगा, तुझे कोई भ्रम हो गया होगा। मधुमंगल बोला ठीक है। अब कई दिन से भगवान भोग पा रहे, प्रसाद पा रहे। मधुमंगल के मन में फिर से चिंता हुई कि जब लाला को भगवान कितनों खावेगा। इतने दिन से खा रहे, 4 हाथों से खा रहे, मुझे को पेट नहीं भर रहा और जो हमारे लिए कछु नहीं छोड़ेगा। तो भगवान के कान में बोले अरे लाला एक काम कर जा, गिरिराज महाराज से जाकर कह दे कि थोड़े धीरे धीरे खा ले रहे, हम जहाँ से छीन ना रहे। भगवान समझ गए, मधुमंगल तेरे मन में बात आ गई। अब गिरिराज महाराज ने कहा अरे ब्रजवासियों हमारा पेट भर गया, हम आपकी पूजा से बड़े प्रसन्न हैं, चलो कुछ वरदान मांगो। इतने में ही नारद जी ने एक नाटक कर दिया। देखो नारद का मतलब होता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो सबको ज्ञान देने का काम करते वो नारद जी होते हैं। और नारद जी का एक स्वभाव है कि जहां कभी झगड़ा नहीं हुआ हो वहां नारद जी पहुंच जाएं तो शुरुआत करा देते हैं, और जहां रोज झगड़े होते हैं वहां नारद जी चले जाएं तो सब शांति हो जाती है। अब नारद जी ने जाकर इंद्र से शिकायत की, अरे इंद्र ये क्या हो रहा है? इतने वर्षों से तेरी पूजा चल रही थी, तुम्हारा गुणगान हो रहा था, और 7 वर्ष के नंद के लाला ने तुम्हारी पूजा ही बंद करा दी, तुम्हारी छुट्टी करा दी। इंद्र के मन में बड़ा क्रोध है, ये कौन है बालक जिसने मेरी पूजा बंद करा दी? सुखदेव जी ने कहा गरम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांद कारण। इंद्र ने अपनी मेघवालाओं को आदेश दिया कि जाओ इतनी जोर की बारिश करो, इतनी जोर की बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। और आज बड़ी जोर की भीषण बारिश होने लगी, बड़ा भीषण पानी गिर रहा है, इतना पानी गिर रहा है कि हमारे नंद बाबा ने अपने 75 वर्ष की उम्र में पहले कभी ऐसी बारिश ही नहीं देखी। ब्रजवासी बड़ी जोर से घबराए, सब भगवान की शरण आए। अरे लाला हम क्या करें? तो भगवान ने कहा चिंता ना करें। आज भगवान श्री कृष्ण ने जब सबको इतना विचलित देखा, इतना परेशान देखा, तो आज भगवान ने सभी की रक्षा करने के लिए अपनी कन्नी उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोले गिरिराज धारण की, ब्रजवासियों की रक्षा की। जब कई दिन हो गए,
जब कई दिन हो गए अपनी कन्नी उंगली पर धारण करते करते, तब ब्रजवासियों को चिंता हुई, लाला तू इतने दिनों से इतने लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके खड़ा हुआ है, तू थक गया होगा, चल कर थोड़ा आराम कर ले। भगवान ने कहा मैं आराम करूंगा तो ये नीचे आ जाएंगे, इनका क्या करूं? तो ब्रजवासी बोले लाला चिंता मत कर, हमने अपनी अपनी लाठियां लगा रखी हैं और हम इसको साध लेंगे। तो भगवान ने कहा तुम्हारी लाठियों में इतनी ताकत नहीं है। ब्रजवासी बोले कहा कह रहे हो? कि मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी लाठियां इसको नहीं साध सकती हैं। भगवान ने कहा अगर नहीं मानोगे तो करके देख लो। सो ब्रजवासी लाठी लगा के खड़े हुए महाराज। भगवान ने देखा कि ये लोग मानेंगे नहीं, तो भगवान ने अपनी कन्नी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया। जैसे ही नीचे किया तो गिरिराज जी नीचे आने लगे। अब ब्रजवासी लाठी लगा के खड़े हुए महाराज। अब जैसे ही गिरिराज जी नीचे आए, सबकी लाठियां चट्टे चट्टे करके टूट गई। ब्रजवासी बोले अरे लाला संभाल, अरे कन्हैया संभाल। भगवान ने धारण किया। मधुमंगल बोला कन्हैया एक बात बता, हम सबकी इतनी मोटी मोटी लाठी थी, सबकी सब चट्टे चट्टे करके टूट गई, फिर तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आई? तो भगवान के मुंह से निकल गया कि मैं भगवान हूं। मधुमंगल बोला कहा कह रहे हो? भगवान ने कहा मैं भगवान हूं इसलिए। मधुमंगल बोला तूने भगवान जैसा कौन सा काम किया? तो भगवान ने कहा मैंने पूतना मारी। मधुमंगल बोला कहा मारी तूने पूतना? हाँ मरी मराई में 10 लाठी तो मैंने मारी अपने हाथों से, बड़ा आया पूतना मारने वाला। तो भगवान बोले ये बात नहीं मानेंगे। तो भगवान ने कहा एक बात बताऊं, कछु माखन को बल भर्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठाए। अरे मैंने बचपन से माखन ज्यादा खाया है इसलिए उसकी ताकत रही। दूसरा तुम लोगों ने कितनी सहायता की? मधुमंगल बोला हमने क्या सहायता की? भगवान बोले अब इसको फिर से उत्तर दो। तो भगवान ने कहा देखो जब तुम सब लोग मुझे टकटकी लगा के देख रहे थे तो तुम सबकी शक्ति मेरे अंदर आ गई। मधुमंगल बोला भाई तो हम कह रहे हैं कि आजकल हमारी शक्ति कहाँ चली गई? क्यों रे नंद के लाला, आज तक तू माखन चुराता था, मटकी फोड़ता था, अब तू हमारी शक्ति भी चुराने लगा। प्रभु कहते हैं। और देखो सबसे अच्छी बात यह हुई कि श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज को उठा लिया है। बोले गिरिराज धरण की, बाल कृष्ण लाल की। आइए 2 मिनट सभी भगवान का गुणगान करेंगे, सभी बड़े प्रेम से। किशोरी तेरी जय जय। ओके जी शुरू कर दे। बोल कृष्ण बलदेव की जय। अभी हम देवी निधि जी से सुन रहे थे कि जान है तो जहान है। कोरोना वायरस के लिए, कोरोना वायरस की समाप्ति के लिए जो जय राम मंदिर का प्रतिदिन प्रयास रहता है, हमारे जो तीनों पंडित जी हैं, मैं तो उनको भी यही कहूँगा कि ये कोई की बर्कर से कम नहीं है। भक्तों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए मंदिर इन्होंने कोरोना काल में खोल रखा है, तो मैं पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और देवी निधि जी का, नेहा जी का धन्यवाद करते हैं कि बड़े सुंदर तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। तो एक तो दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कल को भी इसी तरह 2 से 4 कार्यक्रम होगा लाइव वहाँ इंडिया से। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि जैसे कहते हैं कि दान किए धन ना घटे, तो अपने अपने जो आपकी श्रेष्ठ कमाई है उसमें से आप अपना दान का हिस्सा जरूर डालें। आप देख रहे हैं स्क्रीन के नीचे लगातार नंबर आ रहा है, तो आप उस नंबर पर फोन करें और जो भी धनराशि है, चाहे वो कम है ज़्यादा है, एवरीथिंग काउंट्स। तो अभी श्री राम मंदिर से हमारे ट्रस्टी गुल्लू जी
एक बहुत ही मधुर भजन जो है वो आपको सुनाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम भी जाते जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तेरे शबरी के जैसे पिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कब हो तो कृपा करोगी मेरी, बस यही आस ही अलेख किशोरी मेरी, यही आस ही अलेख किशोरी तेरी। जय जय सभी किशोरी राधा रानी सरकार की जय हो। सभी ताली सेवा करेंगे प्रेम के साथ, जय हो। हरि बोल, जय हो। बड़ा सुंदर भाव है। एक प्रार्थना किशोरी जी से, हाँ, एक आरजू। हे लाडली जी, अपने चरणन की सेवा दीजो, अपने चरण की। लाडली जी और कुछ नहीं चाहिए, अपने चरण
चरण की सेवा दीजो अपने चरण। लाडली से प्रार्थना करो और मोहे अपनो कर लीजो किशोरी मेरी, मोहे अपनो कर लीजो लाडली तेरी। जय 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 हो किशोरी तेरी, जय 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 हो लाडले तेरे, जय 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 हो किशोरी तेरी, जय 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 हो लाडली तेरी, जय 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 हो। मैं मानूं मौसम अधम न कोई, मैं मानूं मौसम अधम न कोई। और किशोरी जी मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सम कृपालु न कोई, किशोरी मेरी तुम सम कृपालु न कोई, किशोरी तेरी, जय 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 हो लाडली तेरी, जय 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 हो। बोले किशोरी राधा रानी सरकार की जय। इसलिए आज भगवान ने कहा कि श्री राधा जो कि कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधा रानी ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, बड़ी अनुकंपा की कि मैंने आज इस गिरिराज पर्वत को उठा लिया। आज जब इंद्र को पता चला कि साक्षात भगवान है, तो इंद्र ने आकर भगवान से क्षमा याचना की है। आज इस तरह व्रज में सब लोग गिरिराज महाराज की पूजा करने लगे, उनकी आराधना करने लगे। और आज हम सभी ने भी अपने घरों में गिरिराज महाराज की प्रतिमा बनाकर, गाय के गोबर से बनाकर श्री गिरिराज महाराज का पूजन किया, उनकी परिक्रमा लगाई। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है श्री गिरिराज महाराज। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जो एक कदम चल नहीं पाते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा बिना रुके पूरी कर लेते हैं। आज सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजा पाठ करके अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। सभी के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागी। देखो, जीवन में विश्वास का होना, श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। जीवन में अगर भगवान पर भरोसा नहीं है तो फिर सब बेकार है। एक बार एक बूढ़ी औरत सब्जी बेचने वाले के पास गई। उससे कहा, भैया थोड़ी सी सब्जी हमें दे दो। सब्जी वाले ने कहा, भैया तेरे पास पैसे हैं, सब्जी तो बिना पैसे के मिलेगी नहीं। भैया ने कहा, भैया पैसे तो नहीं है, बिना पैसे के दे दो।
सब्जी वाले ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। बूढ़ी मैया आग्रह करने लगी, भैया थोड़ी सी सब्जी दे दो। सब्जी वाले ने कहा बिल्कुल नहीं दूंगा। जब मैया ज्यादा आग्रह करने लगी तो सब्जी बेचने वाले ने कहा, तेरे पास कोई ऐसी चीज है जिसके बदले में तुझे सब्जी दे दूं? बूढ़ी मैया की कुछ समझ नहीं आया। उसने वहां पर पड़े हुए एक कागज के टुकड़े को लिया जो उसके नजदीक पड़ा हुआ था। उस टुकड़े को उठाया और उस टुकड़े के ऊपर पेन से कुछ लिखा और कुछ लिखकर उसकी तराजू में रख दिया। सब्जी बेचने वाला बड़ी जोर से हंसा, आश्चर्य हुआ, और कोई बात नहीं। उसने तराजू में सब्जी रखना शुरू किया। बड़ा आश्चर्य हुआ, वह सब्जी रखता जा रहा है लेकिन पलड़ा अभी की अभी ऊपर है। वो सोच रहा है कि ऐसा क्या है इस कागज में कि मैंने अपने तराजू के इस पलड़े को पूरी सब्जियों से भर दिया, फिर भी ये पलड़ा नीचे नहीं हो रहा, बल्कि जिस पलड़े के ऊपर ये कागज का टुकड़ा रखा है वह पलड़ा नीचे है। व्यक्ति आश्चर्य में पढ़ते पढ़ते सब्जी रखता जा रहा है, रखता जा रहा है, रखता जा रहा है। आश्चर्य होगा, उसके पास जितनी सब्जी थी वो सब की सब तुल गई, फिर भी उस कागज के टुकड़े की बराबरी नहीं कर पाई। वो सब्जी का पलड़ा ऊपर ही रहा। व्यक्ति बड़ा हड़बड़ाया, बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, इस कागज को देखता हूं कि आखिर इसमें है क्या। उसने उस कागज को उठाया, उस कागज को खोला और उस कागज पर लिखा हुआ था, प्रभु तुम सर्वज्ञ हो, तुम मेरी स्थिति जानते हो। प्रभु इस समय जो मेरे लिए ठीक हो वह मेरे लिए करो। वह व्यक्ति उस स्त्री के चरणों में गिर गया कि आज जीवन में मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि भगवान भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि भगवान आप हमें दिखते नहीं हो, आप हमें दिखाई क्यों नहीं देते हो। तो भगवान कहते, पुत्र मेरा भी मन करता है कि मैं तुझे बार बार दिखाई दूं, तेरे समक्ष प्रकट हो जाऊं, लेकिन पुत्र मैं क्या करूं, अगर मैं तेरे समक्ष प्रकट हो गया तो तू मेरे तेज को सहन नहीं कर पाएगा, तुझे बड़ा कष्ट होगा, तुझे कष्ट ना हो, इसलिए मैं तेरे सामने दृश्य रूप से नहीं बल्कि अदृश्य रूप से तुझे प्रोटेक्ट करता हूं, तेरे साथ रहता हूं। जीवन की बागडोर, जैसे अर्जुन प्रभु के ऐसे भक्त हुए जो रात्रि के समय सोते हुए भी श्री कृष्ण का चिंतन करते थे। जागृत अवस्था में भी, सुसुप्त अवस्था में भी अर्जुन के मुंह से केवल एक ही चीज निकलती थी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जब पांडवों के पुत्रों को द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा मारने की प्लानिंग कर रहे थे ना, तो जिस शिविर में पांडव और उनके पुत्र सो रहे थे, उस शिविर की भगवान श्री कृष्ण रखवाली करते थे, हाथ में छड़ी लेकर। एक विचार करो कि वो कितने उन पांडवों के बारे में, उन भक्तों के बारे में क्या कहा जाए कि जिन्होंने भगवान को अपने हाथ में छड़ी लेकर अपनी रखवाली करने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी भक्ति की पराकाष्ठा देखो कि उनकी भक्ति कितनी श्रेष्ठ होगी कि आज श्री कृष्ण को उनकी रखवाली करने के लिए। अर्जुन जब नींद में से जागे तो उन्होंने देखा पुत्र सो रहे, सारे भाई सो रहे, भगवान कहाँ है। तो शिविर में से बाहर आके देखा कि भगवान अर्धरात्रि में हाथ में छड़ी लेकर शिविर की रखवाली कर रहे हैं।
अर्जुन ने कहा केशव आप सोए नहीं। भगवान ने कहा तुम्हें अर्जुन नींद आ रही है, पर मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे तुम्हारी रखवाली करनी है। और एक बात बताओ, आज तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है? अर्जुन ने अपने प्रत्युत्तर में बड़ी सुंदर बात कही थी कि प्रभु जब जीवन की बागडोर आप जैसे केशव के हाथों में सौंप दी है, तो प्रभु हमारे पास सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। हमें जीवन भर सोना है, हमें आराम ही आराम करना है। लोग कहते हैं कोरोना में हम काम नहीं कर पाए। अरे तुम्हें काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो विश्राम करने के दिन है। हमारे काम कौन कर रहा है? किसी भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही है, ध्यान से सुनना। हमारे काम कौन कर रहा है? श्री राम जी हमारे श्री काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। और पता है हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कीजिए महाराज। आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, सब गाएंगे साथ में। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हरि बोल। एक बार भाव से बोलना पड़ेगा, श्रीराम है। हरि बोल। देखो, जब आप अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथों में सौंप देते हो, तो पता है फिर क्या होता है? भक्त बोल रहे हैं, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही सब गाएंगे साथ में। और हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना। हे गोपाल, दुनिया के लोग ना, आप कुछ भी करो हर बार परेशानी होता है। आप यदि आंखें खोल के चलोगे, सिर उठा के चलोगे, तो लोग कहेंगे कैसे घमंड में चला आ रहा है, बड़ा तन के चला आ रहा है। आप सिर झुका के चलोगे तो कहेंगे जड़ भरत बन रहा है, ये देख के चल रहा है, कहीं कोई चींटी इसके पैरों से मर ना जाए। आप अपनी दोनों आंखें फोड़ के भी चलोगे ना, तो कहेंगे कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसलिए आंखें फूटेगा।
तो दुनिया के लोग हमेशा परेशान रहेंगे, हैरान रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथों में सौंप दी है तो पता है फिर क्या होगा? करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। और हम क्या करें? सब गाए। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे और राम कर रहे हैं। हम राम के सहारे और राम कर रहे हैं। है ना? तो भगवान ने हमें आराम करने के लिए छोड़ दिया है। इसलिए बच्चा तू जा, आराम कर, मेरा भजन कर। लोग कहते हैं कि हमारे पास भजन करने के लिए समय नहीं है। अरे भैया, भजन ही तो एक ऐसी चीज है जिसे करने के लिए समय की आवश्यकता ही नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, हंसते रोते, खाते पीते, नाचते गाते, खेलते कूदते, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में केवल एक ही काम है जिसे आप कर सकते हैं, वो है हरि का भजन, हरि स्मरण, हरि सुमिरन। तो आज प्रथम दिवस के इस हरि सत्संग से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हम भगवान पर विश्वास करें, उन पर भरोसा करें कि जब वो हमारे साथ है तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज अर्जुन ने भी कहा, प्रभु जब आप साथ हैं तो डरना क्या। जो भरोसा, जो विश्वास श्री अर्जुन को था, वही विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए। भगवान कहते हैं ज्यादा कुछ मत कर, एक काम कर, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कहते हैं हर एक व्यक्ति के पास मन होता है, मेरे पास है, आपके पास है, सबके पास है। प्रश्न ये होता है कि इस मन का हम क्या करें या इस मन के साथ हम क्या करें। कोई अपने इस मन को संसार में लगाता है, कोई अपने इस मन को धन कमाने में लगाता है। भगवान कहते हैं तुम्हें इस मन को संसार में नहीं,
बल्कि मुझ में लगाना है। आपको पता है इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तीव्र गति किसकी होती है? सबसे ज्यादा स्पीड से कौन चलता है? ट्रेन, हवाई जहाज। हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज उड़ता है ये मन। शरीर से आप अमेरिका जाओगे तो 18-19 घंटे की फ्लाइट है। 18 घंटे बैठे रहोगे फ्लाइट में, तब जाके आप वहां पहुंचोगे। और इस मन से आप 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच सकते हो। कहाँ 1 सेकंड, कहाँ 18-19 घंटे। तो सोचो कितनी तीव्र गति होगी। परेशान बहुत करता है, कभी यहाँ कभी वहां। एक संत से एक व्यक्ति ने पूछा था, बाबा एक घड़े में 5 छेद कर दिए जाए तो उसमें पानी कैसे भरेगा? आप बताओ कैसे भरेगा? एक घड़े में 5 छेद कर दिए जाए उसमें पानी कैसे भरेगा? क्या भरा रहेगा? जैसे बाहर निकालेंगे तो पानी निकल जाएगा। तो संत ने कहा, बेटा निकालने की जरूरत ही नहीं, पानी में ही डुबो रहने दो महाराज। उस व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर बन गया कि अगर मैं इस मन को हरि के चरणों से बाहर निकालूंगा तो कभी जीवन में भरेगा नहीं, खाली हो जाएगा। जब तक लगाऊंगा तब तक भरेगा, और जैसे ही बाहर निकालूंगा फिर से खाली हो जाएगा। तो संत ने कहा कि अपने मन को भगवान के चरणों से हटाओ ही नहीं तो कभी जीवन में कभी दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, भगवान कह रहे मय्येव मन आधस्त्वा। हर एक व्यक्ति के पास मन है, पर सब अलग अलग जगह लगाते हैं। देखो ये दुनिया एक पागल खाना है और सब पागल इसमें रहते हैं। सब पागल है। कोई पागल है धन और दौलत का, कोई पागल है पुत्र और पुत्री का, तो कोई पागल है शहनाई का, तो कोई पागल है घर के जमाई का। और सच्चा पागल तो वो पागल है जो पागल है मेरे बांके बिहारी। तो अलग अलग कैटेगरी है ना, कोई किस चीज के लिए पागल, कोई किस चीज के लिए पागल, कोई बांके बिहारी के लिए पागल। तो मन एक है, पर कोई धन दौलत में लगा रहा है, कोई पुत्र पुत्री में लगा रहा है, कोई संसार में लगा रहा है। लेकिन मन लगाना कहाँ है? मन हमें लगाना है भगवान के चरणों में। अब देखो आप कहेंगे इतना आसान नहीं है मन को भगवान के चरणों में लगाना। बिल्कुल सही बात है। अर्जुन ने भी कहा था, प्रभु मैं मन को लगाना चाहता हूं पर मन इतना चंचल है कि लगता ही नहीं है, तो क्या करूं? तो भगवान ने कहा कि मैं मानता हूं ये मन चंचल है, लेकिन तुम अभ्यास करोगे, तुम प्रयास करोगे तो अभ्यास रूप योग के द्वारा तुम इस चंचल मन को काबू में कर लोगे। और देखो हर चीज के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी भी पड़ती है। अब बिना कुछ के चमत्कार थोड़ी होते हैं। भोजन करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। माता को भोजन बनाना पड़ता है, और भोजन बनाना कितना मुश्किल काम है, बहुत मेहनत लगती है। भोजन बनाने के बाद भी बहुत मेहनत लगती है कि उस भोजन को परोसो, एक एक चीज थाली में रखो। भोजन बन गया, परोस भी दिया, फिर भी हमारे पेट में नहीं गया, फिर से एक बार और मेहनत करनी पड़ी कि हमें रोटी का टुकड़ा तोड़ना पड़ा, उस टुकड़े को दाल में डुबोना पड़ा, डुबो के अपने मुख में रखना पड़ा, और मुख में रखकर भी हमें चबाना पड़ा, और चबाने के बाद फिर निगलना पड़ा, तब जाके पेट में गया। तो कितना लंबा प्रोसेस हुआ, कितने सारे काम हुए इस बीच में, तो थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो भगवान कहते तुम थोड़ा सा अभ्यास करो, अभ्यास रूप योग के द्वारा तुम इस मन को अपने वश में कर सकते हो। मन कंट्रोल होगा, धीरे धीरे होगा। फिर भगवान कहते मई बुद्धि निवेशया, कि तुम अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। हम सबके पास बुद्धि है,
हमारी बुद्धि ज्यादातर पता है किस काम में लगी रहती है? हिसाब किताब में। कौन सा हिसाब? इतने पैसे उससे आने हैं, इतने बाकी उस पे है। बुद्धि का ज्यादातर लोग उपयोग सही ना पैसे के लिए करते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने एक पंडित जी को कल हवन करने के लिए बुलाया था, तो पंडित जी पता आते क्या बोले, आपने अपने खजाने का पूजन करने के लिए बुलाया होगा। तो मैंने कहा भैया खजाना है ही नहीं, पूजन किसका कर रहे हैं, है ना। लोगों के मन में ये है कि अगर दीपावली के दिन पूजन हो रहा है तो हमसे बोले कि जिसमें आप पैसे रखते हो ना, क्या बोलते हो उसे, गुल्लक, कुछ और भाषा बोली थी समझ नहीं, गिलोरी, तिजोरी, तिजोरी, हाँ, कि जिस तिजोरी में रखते हो तो वो तिजोरी खिलाओ, पूजन करा देते हैं। तो हम बुद्धि का जो ज्यादातर उपयोग है हिसाब किताब में ज्यादा कर रहे हैं। पैसे देखो, संसार में रहने के लिए एक अच्छा सुंदर सा घर बनाना धर्म होता है। अच्छी बात है कि आपका बहुत सुंदर सा घर हो। पैसे धन कमाना भी धर्म होता है। 8 घंटे बैठ के दुकान पे नौकरी करना भी धर्म होता है। अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से प्रेम करना भी धर्म होता है। माता पिता की सेवा करना भी धर्म होता है। सभी से प्यार के साथ रहना भी धर्म होता है। लेकिन तिजोरी मेरी, खजाना मेरा, धन मेरा, बच्चे मेरे, घर मेरा, इनके बिना मैं मर जाऊंगा, यही अधर्म होता है, यही धर्म है। तो भगवान कह रहे इस बुद्धि को जितना हिसाब किताब लगाने में लगाते हो ना, उसको थोड़ा सा मुझ में भी लगा लो, क्योंकि ये बुद्धि मैंने तुम्हें संसार में लगाने के लिए नहीं दी। ये बुद्धि मैंने तुम्हें अपने चरणों में लगाने के लिए दी है। मयि बुद्धिम निवेशया, भगवान ने कहा तुम इस बुद्धि को मुझ में लगाओगे तो इस बुद्धि के अंदर जितने भी चिंता की वजह से द्वंद्व उत्पन्न होते वे खत्म हो जाएंगे। व्यक्ति की सारी चिंताएं कहाँ रखी रहती है? उसके मस्तिष्क में सब कुछ चलता है, सब कुछ, दुनिया घूमती है। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा था, बाबा हम भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रणाम क्यों करते हैं, उससे क्या हो जाता है? संत ने अपने उत्तर में बड़ी सुंदर बात कही थी, बेटा व्यक्ति की जितनी चिंताएं होती है ना, वो सब की सब उसके मस्तिष्क पर रहती है, ऊपर सर पर रहती है। और जब वह व्यक्ति अपने उस मस्तिष्क को भगवान के चरणों में झुकाता है तो सारी की सारी चिंता उसके मस्तिष्क से निकलकर भगवान के चरणों में गिर जाती है। और जैसे ही भगवान के चरणों में गिरती है उसी समय सब खत्म हो जाती है, फिर चिंतन बढ़ जाता है। और आपको पता है, चिंता करे सो मिले बीमारी, चिंतन करे सो मिले बाकी बिहारी। और चिंता ने एक प्रतिज्ञा की कि जो भी व्यक्ति मुझे चिंता को अपने जीवन में लेकर आएगा, मैं उसे जल्दी ही चिता बना दूंगी। जो भी चिंता अपने जीवन में लाएगा, मैं उसे चिता बना दूंगी। तो चिंतन ने एक प्रतिज्ञा की कि जो भी इस चिंतन को अपने जीवन में लेकर आएगा तो वह चिंतन तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक हरि भक्त को श्री हरि का दर्शन न करा देगा, तब तक शांत नहीं रहेगा। इसलिए भगवान कह रहे चिंताओं से बचना है तो क्या करो कि मयि बुद्धिम निवेशया, कि तुम अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगा दो। मन को लगा, बुद्धि को लगा। निवस्यस्य मय्येव, अगर तू अपने मन को, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाएगा तो तू मुझ में ही निवास करने लगेगा, फिर इसमें कोई चिंतन नहीं है। और जब फिर आप भगवान में ही निवास करने लगोगे तो आपको चारों तरफ भगवान दिखाई देंगे। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखने मैं गई, मैं भी है गई। सब जगह आपको फिर भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। इसीलिए भगवान का हमारे जीवन में पदार्पण बहुत जरूरी है। लोग भगवान का भजन करना चाहते हैं पर पता है मुहूर्त ढूंढते हैं, आज नहीं कल करूंगा,
आज शनिवार है, शनिवार को नहीं, सोमवार से करूंगा, सोमवार आगे तो बुधवार से करूंगा, बृहस्पति दिन बदलता है। एक बार एक छोटा सा बच्चा ट्रेन में पानी बेच रहा था, कोई पानी ले लो, कोई पानी ले लो, पानी ले लो। एक व्यक्ति ने कहा, अरे लाला सुन, पानी की बोतल की कीमत क्या है? तो लड़की ने कहा 10 रुपए। दूं क्या आपको? या तो ना मुझे पानी नहीं चाहिए। तो बच्चा आगे बढ़ गया। एक संत वहां पर बैठे हुए थे, तो बच्चा संत को देख के हंसने लगा, मुस्कुरा रहा है। संत ने कहा, इधर आ, क्यों हंस रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा है? तो बच्चे ने कहा, बाबा एक बात को, ये जो महाराज जी पानी की पूछ रहे थे ना, ये प्यासे नहीं थे। संत ने कहा, तुझे कैसे पता कि प्यासा नहीं है? अगर प्यासा ना होता तो पानी की बोतल की क्यों पूछता? तो उस बच्चे ने बड़ी सुंदर बात कही, बाबा जो प्यासा होता है ना, वो पैसे के बारे में नहीं पूछता। अगर ये प्यासा होता ना, तो ये पहले मेरे हाथ से पानी की बोतल लेता, पहले पानी पीता और पीने के बाद मुझसे पूछता कि पता कितने रुपए की है। ये तो बाबा प्यासे थे ही नहीं, इनको तो ऐसे ही मुझसे इसका रुपए पूछने थे। संत को बड़ी अच्छी सीख मिली कि इसका मतलब है कि जो भगवान का वास्तव में भजन करना चाहते नहीं, ऊपर से फालतू की बातें बनाते रहते। क्योंकि उन्हें भजन करना ही नहीं। जो फालतू के वाद और विवाद कर रहे हैं, इसका सीधा साधा सा यही मतलब भैया कि वो भगवान का भजन करना नहीं चाहता है। अगर वो भगवान का भजन करना चाहेगा तो न वाद देखेगा, न विवाद देखेगा, जाकर भगवान के चरणों में बैठ जाएगा। लोग अक्सर ये काम करते हैं। लेकिन हम सभी बड़े ही बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं। हम सभी को पता है कि जब कोई काम नहीं आता, तब भगवान का नाम ही है जो हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है। तो आज प्रथम दिवस का जो सत्संग है, आज आप सभी ने इतने प्यार से, इतने भाव से सुना। हमें भी पहली बार इतने कम लोगों के बीच में कुछ कहने का अवसर मिला और वास्तव में बड़ा ही अच्छा लगा। कहते हैं ना, चाहे सुनने वाले एक हो लेकिन वो श्रोता हो, तो वक्ता को एक श्रोता 1 लाख के बराबर दिखाई देता है। और वास्तव में आज कुछ ऐसा ही हुआ कि यहाँ का एक श्रोता 1 लाख के बराबर दिखाई देने लगा, क्योंकि यहाँ पर सब श्रोता बैठे थे, कोई सरोता नहीं था, कोई सोता नहीं था। तो जो भी भक्तजन आज के सत्संग में पधारे हैं, उन सभी को भी व्यासपीठ से बड़ा धन्यवाद है कि आप सभी यहाँ पर आए हैं। ये सत्संग 2 दिन चलेगा, कल और परसों। इसका समय भारत में इसका समय 7:30 से 9:30 है, तो वही लंदन में इसका जो समय है वो दोपहर 2 से 4 बजे तक है, क्योंकि वहाँ और यहाँ के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। इसीलिए यहाँ पर इस कार्यक्रम को संध्या के समय रखा गया। और एमए टीवी के माध्यम से जो भी श्रद्धालुजन, जो भी भक्तजन हमें इस समय श्रवण कर रहे हैं, उन्हें पुनः एक बार व्यासपीठ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और दीपावली के पर्व को बड़े ही आनंद के साथ हरि का स्मरण करते हुए आप आनंद के साथ मनावें और हमारे साथ 2 दिन की इस सत्संग की गंगा में डुबकी लगाएं और 2 दिन तक आनंद लें। पुनः मैं एक बार श्री महाराज जी, श्रीनाथ जी महाराज को, राम मंदिर के जितने भी ट्रस्टीगण हैं उन सभी को और एमए टीवी चैनल को बार बार धन्यवाद दूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी को बहुत 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 धन्यवाद। आइए सभी भगवान की आरती करें, आरती करके प्रसाद लेके सब अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। आइए उससे पूर्व
2 मिनट भगवान का हम गुणगान करेंगे सब बड़े भाव के साथ, हरि नाम संकीर्तन गाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे सब गाएंगे। गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे जय हो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गाइए गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गाइए रहो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे देखो पाओ बोल बंके बिहारी लाल की जय। बहुत ही मधुर स्वर में देवी निधि जी ने, नेहा जी ने संगीत और प्रवचन का जो एक मिश्रण है वो हमें आनंद दिलवाया। तो ऐसे ही कल को 2 से लेकर 4 बजे तक एक बार फिर हम हरि नाम संकीर्तन का जो है वो लाभ उठाएंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि आप ऐसे ही कल को 2 से 4 MATV पर हमारा साथ दें। और मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज शुरू में क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स अलीगढ़ में थी, हमने प्रोग्राम लेट शुरू किया, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।